सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से बाइबल स्टडी पे आने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और पहला कुरिन्थियों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम अंदर नहीं जा पाएंगे। पहला कुरिन्थियों के जो पुस्तक के अंदर जाकर के अध्याय और आयतों के आधार पर अध्ययन करना हमारे लिए इस वक्त भी थोड़ा सा दिक्कत है, पर उसका प्रवेशिका है ना, यानी उसका इंट्रोडक्शन में हम अभी भी है, तो हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास नोट होंगे और उस नोट को आप लोग देख रहे हैं, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं। पिछले जो सप्ताह का जो बाइबल स्टडी है वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है। यदि आप में से कोई भाग नहीं ले पाए हैं तो आप उसको उसमें दोबारा आप उसको सुन सकते हैं। यदि आपने उस बाइबल स्टडी में से कुछ बातों को नोट भी नहीं किया है तो दोबारा भी आप उसमें से भाग लेकर के उसको दोबारा सुन करके आप लोग उसमें से नोट को आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और ये हमारे याद के लिए हम लोग इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आमीन। पिछले सप्ताह में मैंने आप लोगों के साथ जो बातचीत किया है कि वो पौलुस का स्ट्रैटेजी, पौलुस किस प्रकार प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा है, उसी को मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो एक और बार हम उस बात को देखेंगे, क्योंकि पिछले सप्ताह में मैं जल्दी उस बात को आपके सामने रखा था। आज भी उस बात को शुरुआत करते हुए आगे के हमारे बाइबल स्टडी में जाएंगे। पौलुस के जो सेवकाई के जो स्ट्रैटेजी है, वो सबसे पहले सुसमाचार जो है वो यहूदियों को सुनाता था, यहूदियों को सुसमाचार वो सुनाते थे। और दूसरा उनका अर्बन या सिटी इवांजेलिज्म, उस पर शहर में सुसमाचार प्रचार करने के विषय में वो ध्यान केंद्रित करता था। तीसरी जो बात है वो बुद्धिजीवियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक था। मैंने बोला गया वादोवाद करने के लिए वो तैयार था, परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों को समझाने के लिए वो तैयार था। वो हमेशा ये स्थापित करता था यीशु ही परमेश्वर है। इन बातों को हमने देखा है। और चौथा पॉइंट हमने इस बात को देखा है, विलिंगनेस टू सफर। पौलुस प्रेरित हमेशा दुख उठाने के लिए तैयार रहता था। दुख उठाकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर एक व्यक्ति के रूप में हम पौलुस प्रेरित को देखते हैं। और पांचवा पॉइंट जो है कि सुसमाचार सुनाने के लिए जब आर्थिक जरूरत पड़ता है, जब कोई कलीसिया उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए नहीं है, उस वक्त स्वयं काम करते हुए, हाथों से मेहनत करते हुए वो प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता था। ये 5 स्वभाव विशेषताएं, ये 5 जो गुण हैं या खासियत है पौलुस प्रेरित के जो सेवकाई के विषय में मैंने पिछले सप्ताह के लास्ट में आपको याद दिलाया है, वो आज भी मैंने आपको याद दिलाया है। अब हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। आज का जो पोर्शन है आप लोग प्रेरितों का काम निकाल करके रखेंगे। आज कुछ बातें प्रेरितों का काम से होंगे और कुछ बातें पहला कुरिन्थियों में से होंगे, तो दोनों को हम निकाल करके रखेंगे तो अच्छा है। फिलहाल हम लोग प्रेरितों का काम उसका 18वां अध्याय को निकालेंगे तो सही रहेगा। प्रेरितों का काम 18वां अध्याय, उसमें हम देख सकते हैं, मैं भी आपके साथ बाइबल निकाल रहा हूँ। प्रेरितों का काम उसका 18वां अध्याय का पहला जो वचन है उसको हम पढ़ सकते हैं कि इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया है। एथेंस नगर या अथेना, वहां पर पौलुस के प्रचार बहुत मशहूर है। 17वां अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। शुरू में हमने देखा है कि पौलुस प्रेरित का अपना जो दूसरा प्रेरित यात्रा है उसमें वो एशिया में जाना चाहा, पर पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया, क्योंकि पहला प्रेरित यात्रा में भी वो एशिया में ही गया था। पवित्र आत्मा ने मना किया तो वो बाट जोते रहा
कि प्रभु क्या कहता है, मुझे कहा जाना है। तब उन्होंने जो मकदुनिया वहां का एक पुरुष स्वप्न में आकर के उनसे बात किया कि आकर के हमारी सहायता कर। उसको एक बुलाहट मान करके या परमेश्वर की अगुवाई मान करके पौलुस प्रेरित सुसमाचार सुनाने के लिए मकदुनिया का ओर चले गए। वहां पर सबसे पहले वो फिलिपी में गए, फिलिपी के बाद तसलोनिकिया के बाद बरोवा के बाद एथेंस या अथेना में गए, अथेना के बाद वो कुरिन्थ में आया है। और ये तमाम जगहों पर जब पौलुस प्रेरित गया है, उनको वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा। पर हम देखते गए पौलुस प्रेरित के जीवन में कि पौलुस प्रेरित एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो सुसमाचार के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार। आजकल के जमाने में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार सुनाने के लिए तो तत्पर है, पर कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी को कष्ट नहीं चाहिए, है ना। सब बल्ले बल्ले है तो अच्छा है? हर प्रकार से आशीषित है तो अच्छे है, नहीं है तो ये सवाल पूछते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर कहाँ चला गया, परमेश्वर मेरा प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते हैं। पर पौलुस प्रेरित उस किस्म के कोई व्यक्ति नहीं था। फिर पौलुस प्रेरित कैसा व्यक्ति था? पौलुस प्रेरित जो है वो सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार रहने वाला एक व्यक्ति है। और वो कुरिन्थ में आया है, वो 18वां अध्याय का पहला पद में। अब जब हम रोमियो का पत्री पढ़ा तो उस वक्त हमने इस बात को देखा, पौलुस कभी रोम में गया नहीं पर उनको पत्री लिखा। पर कुरिन्थियों को जो पत्री लिखा है वो पत्री पौलुस कुरिन्थ में गया तो उस कुरिन्थ के बारे में पौलुस को अच्छी तरह से मालूम है। कुरिन्थ के क्या क्या विशेषताएं हैं, कुरिन्थ का स्वभाव कैसा है, कुरिन्थ शहर कैसा है, वहां की कलीसिया कैसा है, वहां के विश्वासी जन कैसा है, ना केवल उनको जानकारी है बल्कि वहां के लोगों का चेहरा भी उनको याद है, क्योंकि वो 1.5 वर्ष कुरिन्थ में रह करके परमेश्वर की सेवा किया है। इस प्रकार हम बाइबल में पढ़े हैं। ये भी हमने पिछले सप्ताह में देखा है कि 1.5 वर्ष पौलुस कुरिन्थ में रह करके परमेश्वर की सेवा की है। अब कुरिन्थ शहर के बारे में आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुरिन्थ नगर के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वहां के कलीसिया के बारे में समझने के लिए और उसके साथ साथ पौलुस उस कलीसिया को जो पत्री लिखने का समय कुछ बातों को लिखा है, उन बातों को समझने के लिए भी कुरिन्थ नगर के बारे में सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुरिन्थ में आने से पहले पौलुस अथेना में था। अथेना से 50 मील के दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित एक नगर है कुरिन्थ। अथेना से 50 मील की दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित एक नगर है कुरिन्थ। आप बाइबल का पीछे, आपका बाइबल का पीछे एक मैप होगा, एक नक्शा होगा, उसमें पौलुस प्रेरित की प्रेरित यात्रा की नक्शा उसमें होगा। और उस नक्शे में आप देख करके आप समझ सकते हैं कि अथेना या एथेंस कहां पर है, कुरिन्थ कहां पर है, एफेसुस कहां पर है, थेसलोनिकिया कहां पर है, बरोवा कहां पर है। ये सारे नगरों के बारे में वहां पर एक जानकारी आपको मिलेंगे। यदि बाइबल के भौगोलिक ज्ञान आपको चाहिए तो आपको एक मैप, एक नक्शा साथ में रख करके बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं आपको उत्साह देता हूं कि एक नक्शे को कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए, राइट। अब ये कुरिन्थ नगर, ये एक बड़ा, एक अमीर और एक महत्वपूर्ण नगर थे। रोम के शासन के अधीन में, रोमी साम्राज्य के अधीन में अलग अलग नगर हुआ करते थे। उन नगरों में एक बड़ा और एक अमीर और एक महत्वपूर्ण नगर
माने जाते थे कोरिंथ नगर को। ये जो कोरिंथ है ग्रीस के व्यावसायिक नगरों में से एक थे, या आप ये कह सकते हैं कोरिंथ ग्रीस के एक व्यावसायिक महानगर था। बहुत सारे पैसा, बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे बातें वहां पर हुआ करते थे। उसका कारण ये था, उस वक्त संसार का जो व्यापारिक रूट हुआ करता था, उस व्यापारिक रूट के किनारे पर स्थापित एक नगर था कोरिंथ। आजकल के समान उन दिनों में कोई रेलगाड़ी नहीं होते थे, कोई हवाई जहाज नहीं होते थे, बल्कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए और मनुष्य को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या यातायात के लिए समुद्री जहाजों का सहारा लेते थे। और समुद्री जहाज आने के लिए समुद्र के किनारे का नगर होना चाहिए और उस नगर में बंदरगाह भी होना बहुत जरूरी था। देखा जाए तो उस वक्त के 3 बड़े बड़े बंदरगाह ये कोरिंथ नगर में देखने को मिलता था। और जितने भी जहाज व्यापार के लिए जाते थे, ये तमाम जहाज कोरिंथ नगर के इनमें से किसी न किसी बंदरगाह में आकर के सामान को चढ़ा के, सामान को उतार के फिर चलते थे। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये उस वक्त के व्यापार के एक मार्ग था। उस मार्ग के किनारे पर खड़े एक नगर थे, ये कोरिंथ नगर। आप इस बात को भी देख सकते हैं कि जो कोरिंथ नगर है, इस कोरिंथ नगर के माध्यम से संसार के व्यापार चलते थे, क्योंकि जो भी जगह से जाता था उसको वहां पर आना पड़ता था। अब ऐसा कोई नगर है तो उसका जनसंख्या के बारे में सोचो। व्यापार है ना, एक बहुत बड़े रूट के किनारे पर है, तो उसके जनसंख्या उस समय के जनसंख्या का दृष्टि से देखा जाए तो कोरिंथ नगर एक बहुत बड़ा नगर था। अब ये जो नगर है, जब जनसंख्या भी ज्यादा है, व्यापार भी है, पैसा भी है, प्रभाव भी है, तो ये नगर सांसारिक सुखों के लिए, सुविधाओं के लिए और मनोरंजन के लिए माना जाता था। फिर से मैं कहना चाहता हूं, जहां पैसा है, जहां व्यापार है, जहां लोग है, वहां पर सांसारिक सुख है, फिर वहां पर मनोरंजन, ये सब ज्यादा मिलते हैं। अब किसी ने कहा कि ये तो कोरिंथ नगर में पूर्व और पश्चिम दोनों की संस्कृतियां आपस में मिलते थे। पूर्व की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति दोनों का एक मिलने का स्थान माना जाता था कोरिंथ। वहां पर खेल कूद के प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। नगर में खेल कूद होते थे, स्पोर्ट्स। फिर क्या होते थे? डिबेट्स, वादोवाद हुआ करता था। अलग अलग पंथ के लोग अपने अपने विचार रखते थे, उस पर बहस करते थे। फिर बड़े बड़े सभाएं आयोजित किए जाते थे, व्यापार हुआ करता था। उसके अलावा लोग उस शहर में लक्सूरियस लिविंग, सुख विलास का जीवन बिताने के लिए भी वहां पर आते थे। संस्कृति कैसे है? पूरब और पश्चिम दोनों का
मिलने का एक संस्कृति, खेलकूद कैसे है, बड़े बड़े प्रतियोगिताएं, बुद्धिजीवी रहते थे उस शहर में। बुद्धिजीवी होने के कारण वहां पर वाद विवाद हुआ करता था, लोग बहस करते थे। आजकल टीवी में आप देखते हैं ना, पढ़े लिखे लोग आपस में बैठ करके बड़े बड़े बहस करते हैं, घंटों निकाल देते हैं किसी ना मुद्दे। आजकल प्राइम टाइम में एंकर जो होते हैं वो कोई ना कोई मुद्दा ले आते हैं, 4-5 लोगों को बुलाते हैं और 4-5 लोग बैठ करके बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और जिनके पास समय है वो ये खोल करके आपस में इन लोग जो वाद विवाद करते हैं उसको सुन करके अपना भी ज्ञान को बढ़ा लेते हैं, ताकि छोटे मोटे बहस में वो भी भाग ले सके। जगह बुद्धिजीवी है वहां पर ये इस प्रकार के बातें हैं। कुरुंद में भी ऐसे थे, इंटेलिजेंट पीपल थे उधर। अब वहां के लोगों के बारे में यदि सोचा जाए कि वहां रहने वाले लोग कैसे लोग थे, एक यूनानी लोग थे, ग्रीस के लोग, यूनानी लोग, यहूदी लोग थे, इटली से आए हुए लोग थे, और दुनिया भर से लोग टूरिस्ट के रूप में, व्यापारी के रूप में, उसके अलावा माइग्रेशन, छोटे छोटे शहरों से, गांव कस्बों से लोग क्या करते थे, नौकरी पाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बाकी बातों के लिए उस नगर में आते थे। यदि आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या किसी महानगर में रहते हैं तो ये बातें आप समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे कि हमारे नगर भी ऐसा है ना, अलग अलग प्रकार के मिक्सड पॉपुलेशन, राइट। एक दूसरे को कोई नहीं जानता जी, है? नगर में एक दूसरे को कोई नहीं जानता। इसलिए कई बार हमारे बच्चे जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं वो बड़े बड़े नगरों में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, तो कई बार बच्चे मार्ग में से बिगड़ जाते हैं, मार्ग में से उतर जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो महानगर के अपना खूबियां भी है, महानगर के अपने नुकसान भी है। बहुत संभल करके महानगरों में जीवन बिताना चाहिए, राइट। कुरुंद नगर ऐसा एक नगर था। लोग वहां पर अलग अलग कारणों से आते थे। कोई नौकरी के तलाश में आते थे, कोई पढ़ाई के तलाश में आते थे, कोई व्यापार के तलाश में आते थे, और अलग अलग प्रकार के, कोई टूरिस्ट के रूप में आते थे। अलग अलग प्रकार के लोग इस कुरुंद नगर में आते थे। अब उसका रिलीजियस बैकग्राउंड, किसी भी शहर को सीखना है तो उस शहर के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखना जरूरी है, उस शहर के एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखना जरूरी है। फिर एक महत्वपूर्ण बात है उस जगह के रिलीजियस बैकग्राउंड, धार्मिक दृष्टि से वो स्थान कैसा रहा। नैतिकता सीखना है तो आपको धार्मिक दृष्टि से नगर कैसा है उसको देखना पड़ेगा। उस नगर में किस प्रकार के आराधनाएं चलते हैं। ओके, मैं जब ये सारे बातें बोलते हैं तो आप अपने अपने नगर के बारे में सोच सकते हैं। आपके नगर, जिस नगर में आप रहते हैं, उस नगर के आराधना कैसे कैसे चल रहा है, किस प्रकार की आराधनाएं हैं, कौन सी धर्म है, लोग किस किस की पूजा करते हैं, किस किस की आराधना करते हैं। ये जब आप समझेंगे तो आराम से आप उस नगर के नैतिकता के बारे में समझ पाएंगे। अब कुरुंद के बारे में जब मैंने अध्ययन किया तो कुरुंद के लोग अलग अलग ईश्वरों को मानते थे, अलग अलग ईश्वरों की पूजा करने वाले लोग थे, राइट। अब आप यदि पूछे इसमें सबसे मुखिया कौन है, किसकी आराधना सबसे अधिक होते थे, तो वहां पर एक देवी वीनस नामक एक देवी, और उसका एक बहुत बड़ा मंदिर
शहर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर बना हुआ था। इस भव्य मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोग उपासना करने के लिए वहां पर आते थे। अब ये देवी का खासियत क्या है? ये देवी द गॉडेस ऑफ लव, प्यार या प्रेम का देवी है। अब इसके बारे में आप समझ सकते हैं, गॉडेस ऑफ प्लेजर, लव और लस्ट और ब्यूटी, खूबसूरती, वासना और सुख लोलुपता, उसकी देवी थी वो। यदि आप उसके मूर्ति देखेंगे या उसका पिक्चर देखेंगे जो हम लोग परिचित नहीं है, मैं जब उसके बारे में अध्ययन करने के लिए मैंने देखा तो एक ही नजर में उसका स्वभाव उस पर दिखाई देंगे, है ना। अब उस गॉडेस वीनस के मंदिर के साथ हजारों पूजारन होते थे, है ना। मंदिर में कौन होते हैं? पुजारी पुरुष है। और यहां पर पूजारन कौन होते हैं? महिला है। हजारों महिलाएं पूजारन के रूप में इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रहते थे, उनका निवास होता था वहां पर। अब मैं उसको एक शब्द में भारतीय परिवेश में समझाया जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे यहां पर एक समय पर देवदासी प्रथा चलते थे। जिन लोग उस प्रथा के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहां पर इस वीनस के मंदिर में अनेक हजारों पूजारन रहते थे और वो ही वहां का धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य को संभालते थे। और धार्मिकता वहां पर बहुत था। भक्ति के वेश धारण करते थे, पर उस भक्ति के वेश के नीचे बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे जो समाज के लिए अच्छा नहीं होता था। एक व्यभिचार का केंद्र वहां पर चलता था। तो नैतिकता के बारे में यदि सोचे तो कोरिन्थ नगर उस प्रकार का नगर रहा है। अब कोरिन्थियों का पत्री के अंदर जो प्रवेश करने का समय, कोरिन्थ नगर का जो अनैतिकता कलीसिया के अंदर किस प्रकार घुस गया है, या ऐसे अनैतिक लोग किस प्रकार कलीसिया के अंदर घुस गया है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए मैं वहां का कल्चर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। कल्चर के बारे में क्यों बात करना, वहां का धार्मिकता के बारे में क्यों बात करना, वहां का रिलीजन के बारे में क्यों बात करना, क्योंकि पत्री के अंदर घुस करके पत्री को समझना है तो ये सब सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर इस शहर में दो बुद्धिजीवियों का समाज होते थे, दार्शनिक समाज। उसमें से एक समाज थे एपिक्यूरियों का समाज, और दूसरा जो समाज थे स्टोइकियों का समाज। एपिक्यूरियंस एंड स्टोइक्स, बाइबल के अंदर ये पद हमको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इस पद को याद रखिएगा। और एपिक्यूरियों का जो दार्शनिक विचार थे, कुछ भी करो लास्ट में आपको उससे एक अजीब सा सुख मिलना चाहिए। आप कुछ भी करते हैं तो आपको उससे एक अजीब सा सुख मिलना चाहिए, इसलिए वे सुख के खोजी थे। सुख खोजने के लिए निकलते हैं। उनका दार्शनिक विचार सुखों को खोजने के मामले में थे। हर बात से वो सुख खोजते थे।
स्तोइकी इसके विपरीत उन लोग क्या करते थे, दे वेर लेस इमोशनल। किसी बात पर ज्यादा हंसने का जरूरत नहीं, किसी बात पर ज्यादा रोने का जरूरत नहीं। भैया दिल पर मत ले, हम कहते हैं ना दिल पर मत लेना। स्तोइकी किसी भी बात को दिल पर लेने वाले समाज नहीं थे। वे लोग सोचते थे कि भावुक होने का कोई जरूरत नहीं है। पर एपिक्यूरियों का सोच क्या था कि भैया कुछ भी करो उसके अंत में आपको सुख मिलना चाहिए। ये विचारधारा, उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करने का हमें जरूरत नहीं है। केवल इतना समझ लीजिए, ये उस समय के कोरिन्थ में निकले दार्शनिक विचार थे। ये BC 300 यीशु मसीह से 300 वर्ष पूर्व ये सारे विचारधाराएं, ये सारे दार्शनिक बातें निकले थे। ये दो महत्वपूर्ण शिक्षक यीशु मसीह से 300 वर्ष पूर्व जीवन बिताते थे, उन लोगों में से निकले गए ये दार्शनिक विचार। अब मजे की बात यह है कि पौलुस प्रेरित ऐसा एक शहर में रह रहा है जिस शहर में व्यापार के लिए लोग आते हैं, पढ़ाई दार्शनिक विचारों के लिए लोग आते हैं, सुख लोलुपता के लिए लोग आते हैं, भक्ति के फायदा उठाने के लिए लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में पौलुस प्रेरित कैसा रहा? पहला कोरिन्थी 2 अध्याय, आप उसका 2 पद में जरा आइए। मैं आपका ध्यान पहला कोरिन्थी 2 अध्याय और उसका 2 पद में ले आना चाहता हूं। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने ये ठान लिया ताकि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। शहर में किसी भी बात का कोई कमी घटी नहीं है। पैसे के लिए पैसा, पढ़ाई के लिए पढ़ाई, दार्शनिक विचार के लिए दार्शनिक विचार, सुख चाहने वालों के लिए सुख, आराम चाहने वालों के लिए आराम, सब है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन वालों के लिए मनोरंजन। पर पौलुस कहता है, भाइयों मैं आपके बीच में जब रहा, मैं केवल एक ही बात पर ध्यान केंद्रित किया, वो है क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह यीशु। उसके अलावा मुझे किसी और बात की जानकारी नहीं चाहिए। हालेलुया। आज हम सब सीखना चाहते हैं। ज्ञान हमारे उंगलियों पर है। सब कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे बच्चे सब कुछ सीखना चाहता है। यीशु को छोड़कर सब जानना चाहता है। पौलुस बुद्धिमान था। वो कहता है कि मैं यहां पर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आया, मैं यहां पर किसी के साथ वादोवाद करने के लिए नहीं आया, मैं यहां पैसा कमाने नहीं आया, मैं केवल एक व्यक्ति के कारण यहां पर आया हूं, क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह के कारण मैं यहां पर आया हूं। प्यारो, हमारा विचारधारा कैसा है? हम जब महानगरों में रहते हैं, सारे सुखों का फायदा उठाने का मौका मिलता है। हमारे आंखों के सामने, हमारे घर में, हमारे शहर में सब प्रकार के बातें हमें देखने को, सुनने को, अनुभव करने को मिलते हैं। तो क्या हम भी पौलुस प्रेरित के समान कह सकते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के अलावा मेरे आंखों के सामने कोई ना रहे? क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के अलावा मेरे दिल और दिमाग में कोई ना रहे? मैं यदि किसी भी चीज के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं, तो वो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह है, वो मेरे लिए सर्वप्रथम है। हालेलुया। एक महानगर में रहते हुए इस प्रकार का विचारधारा रखना बहुत कठिन है, पर पौलुस ठान लिया। ठानना शब्द, हालेलुया, ठान लिया शब्द, उसका क्या अर्थ है मालूम है?
ठान लेना। हम लोगों को हम बहुत सारे लोग पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको पाप करने का अवसर नहीं मिलता है। पाप करने का अवसर मिले होते तो शायद हम पाप कर बैठते। हमने चोरी इसलिए नहीं की क्योंकि हमको चोरी करने का मौका नहीं मिला। हमने हेराफेरी इसलिए नहीं की क्योंकि हमको हेराफेरी करने का मौका नहीं मिला। हमको अलग अलग प्रकार के पाप करने का अवसर यदि मिला होता तो शायद कर लेते। तब हम नहीं कह सकते कि मैंने ठान लिया था कि मैं पाप ना करूं। ठानने का अर्थ है सब प्रकार का अवसर मिलता है मुझे, पर मैंने ठान लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। ये जो शब्द है यदि आप देखें तो दानियल के पुस्तक में आपको मिलते हैं। जब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा का भोजन खाने का मौका मिला, राजा जो मदिरा पीता है वो मदिरा पीने का मौका मिला, राजा के मेज पर बैठने का मौका मिला। आप सोच लीजिए एक व्यक्ति को इससे ज्यादा क्या चाहिए है? आज किसी बड़े व्यक्ति के साथ खड़े होकर के फोटो खींचने का मौका मिले, सेल्फी खींचने का मौका मिले, उनके साथ बैठ करके भोजन करने का मौका मिले तो हमारा फेसबुक में कितने फोटो आएंगे है? हम तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को भी नहीं छोड़ते। बड़े बड़े लोगों के साथ, वीआईपी के साथ बैठने का मौका मिले तो मौके का फायदा उठा लो ना है? तब उस जवानों ने क्या किया? जवानों ने ठान लिया। अब यदि दानियल के पुस्तक निकाला गया तो उसका पहला अध्याय का 8वां पद में आइए, उसको जरा पढ़ के देख लीजिएगा। दानियल के पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाक मधु पीकर अपवित्र ना होए। ठान लिया। हालेलुया। पौलुस ने ठान लिया। पाप से भरे हुए, अधार्मिकता से भरे हुए उस महानगर में रहते हुए उन्होंने ठान लिया कि क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह यीशु के अलावा मैं किसी भी बात को ना जानूं ना चाहूं। दानियल ने अपना मन में ठान लिया कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हालेलुया। इस बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले, मुझे सुनने वाले प्यारो, ठान लीजिए। ठानना बहुत जरूरी है। मुझे पाप करने का अवसर मिल रहा है, पर मैंने ठान लिया कि मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं मसीह का बच्चा हूं, मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं कलीसिया का सदस्य हूं। परमेश्वर ने मुझे बुला करके अलग किया, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। ऐसा एक विचारधारा मन में रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया, आमीन। अब एक शहर में कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी से बात नहीं करता, है ना। जो लोग चुप करके रहना चाहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं, किसी से संपर्क नहीं रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उनके लिए शहर से बढ़िया कोई जगह नहीं मिलेगा। शहर में जाओ जी। शहर में सब व्यस्त रहता है, बिजी है। गांव के लोगों के पास फिर भी टाइम मिलता है 4 लोग एक साथ बैठने के लिए, लेकिन शहर के लोग व्यस्तता में है, हमेशा व्यस्तता में है। किसी से मिलता है तो भी हेलो हाउ आर यू बोल करके हम चले जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा
देने के लिए हमारे पास किसी के लिए समय नहीं है, हकीकत में नहीं है। उस नगर में भी रह करके रिश्तों को बना करके रखने के लिए ठान लीजिए, किसी का सुख दुख में भाग लेने के लिए ठान लीजिए, किसी को यीशु के बारे में बताने के लिए ठान लीजिए, पाप नहीं करने के लिए ठान लीजिए। हालेलुया। और पौलुस उस नगर को यीशु की जरूरत है ये जान लिया, और पौलुस के मन में ये विचार आया कि इस नगर को यदि कोई बचा सकता है तो यीशु बचा सकता है। इस शहर को यीशु की जरूरत है, इसलिए वो कुरिन्थ में आ गया और वहां पर रह करके उन्होंने एक कलीसिया की स्थापना की, एक कलीसिया की स्थापना की। और पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था किस प्रकार उन्होंने उस कलीसिया की स्थापना की। उसको पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। वो प्रेरितों का काम 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। आइए हम बहुत जल्दी प्रेरितों का काम 18वें अध्याय में आएंगे। प्रेरितों का काम 18वें अध्याय में किस प्रकार पौलुस ने वहां पर कलीसिया की स्थापना की। अगला आयत से जब नीचे पढ़ने का समय वहां पर वो अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ मिलकर के काम करते हुए हम देखते हैं, और काम करते हुए वो उन लोगों को सुसमाचार सुनाए, उन लोगों को विश्वास में लेकर के आए, और उसके बाद यहूदियों के आराधनालय में जाते थे, वहां पर लोगों को यीशु के बारे में बताते थे। उसके लिए उन्होंने जो बात इस्तेमाल किया, मार्ग इस्तेमाल किया, वो वादविवाद का मार्ग था। वादविवाद का अर्थ है कि पवित्र शास्त्र से वो इस बात को स्थापित करते थे यीशु ही मसीहा है। ऐसे पौलुस वादविवाद के द्वारा मसीहत को स्थापित करते गया। फिर 5वां पद में हम देखते हैं कि जब सीलास और तीमुथियुस मकदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। पहले काम, फिर खाली इतवार का दिन, या इतवार का दिन नहीं, सब्त का दिन, शनिवार का दिन आराधनालयों में जाकर के यीशु के बारे में प्रचार करना। जब वो प्रचार बढ़ा, काम को कम किया, बाद में पूरा सुसमाचार सुनाने में आया। यहूदियों ने विश्वास नहीं किया तो वो अन्य जातियों में चले गए, वो उसका 6ठा पद में लिखा। फिर वहां युस्तुस नामक एक व्यक्ति विश्वास में आते हुए हम देखते हैं 7वां पद में। तीतुस, युस्तुस, मैं पिछले बार आपको बोला ये वही तीतुस है जिसको पौलुस ने बाद में पत्र भी लिखा, ये प्रभु का सेवक बना। उस कलीसिया में फिर क्रिस्पुस विश्वास करते हुए आए, वो आराधनालय का सरदार था। बहुत से कुरिन्थी सुन करके विश्वास किए। वो उसका 8वां पद में, और बपतिस्मा लिया लोगों ने। 9वां पद में पौलुस को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि जब कलीसिया बढ़ते गए सताव भी बढ़ते गए। ये पौलुस का अनुभव है। पिछले समयों में जिन जिन नगरों में वो सेवा करते आए, वहां जब लोग जमा होने लगे, आराधना चलने लगे, सताव बढ़ने लगे, तो परमेश्वर रात में दर्शन में पौलुस से कहा, मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। फिर हम 10वां पद में प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। कुछ लोगों के नाम हमें मालूम है जो उस कलीसिया के सदस्य थे। कौन है? अक्विला और प्रिस्किल्ला, तीतुस, युस्तुस, क्रिस्पुस
और उसका परिवार, बहुत से विश्वास करने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे लोग उस कलीसिया के विश्वासी बने। फिर 1.5 वर्ष, 11वां पद में लिखा है 1.5 वर्ष वहां पर रखा। और उस 1.5 वर्ष के अंत में क्या हुआ? 1.5 वर्ष के अंत में पौलुस को न्यायालय में घसीट करके लेकर के गए लोग गल्लियो अखाया देश का जब हाकिम था, 12वां पद में यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे। पौलुस को न्याय आसन के सामने घसीट लिया, पर गल्लियों ने पौलुस को बचाया है वहां पर। जिस प्रकार परमेश्वर ने वादा किया कि इस नगर में बहुत सारे लोग मेरा है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है, तेरा कोई हानि नहीं होगा। पौलुस को किसी के हाथों में पड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। गल्लियों ने बोला, तुम्हारे धर्म के वादोवाद के विषय में मैं कोई फैसला सुनाने के लिए नहीं बैठा है। उनको वहां से बाहर निकाला। 17वां पद में, तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के नए आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। मार किसी को मिला, किसको मिला? सोस्थिनेस को। सोस्थिनेस कौन थे? सोस्थिनेस के बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम है, पर वो आराधनालय के सरदार, क्रिस्पस जिस प्रकार आराधनालय के सरदार थे, उसी प्रकार आराधनालय के सरदार थे सोस्थिनेस। लोगों ने उसी को पकड़ के मारा। क्यों मारा? हो सकता है कि वो विश्वास में आया होगा, वो प्रभु को ग्रहण किया होगा। हो सकता है लोगों को इतना गुस्सा चढ़ गया था, किसी को मारना ही था। कुछ लोग मन में विचार करके आया कि आज किसी को पीटना ही है। पौलुस के संग परमेश्वर रखा। देखिए, कोई भी आपका हानि उठाना चाहे, आपके विरोध में उठ खड़ा होना चाहे, जब तक परमेश्वर आपके साथ है, जब तक परमेश्वर किसी को इजाजत नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ, आपके विरोध में कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो हमको छोड़ेगा नहीं, हमारे संग रहेगा। अदालत में भी जाना पड़े तो हमारे संग रहेगा। आज हमारे देश के कई पासवान इन दिनों में अदालत के चक्कर काट रखे गए, कईयों पर झूठे मुकदमे दर्ज है। अरे बाइबल का परमेश्वर उन सबके संग रहे। बाइबल का परमेश्वर उनके सबके संग रहता भी है। और मेरा विश्वास है, हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन लोगों को इन झूठे मुकदमों से, बंदीगृह से, न्यायालय के चक्करों से छुड़ा करके उन्हें वचन की सेवकाई में लगाएंगे। और ये देश बहुत जल्दी प्रभु के चरणों में आएंगे। हालेलुया। जो सताने वाले लोग हैं वो प्रभु के चरणों में आएंगे। हालेलुया। अब इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आज थोड़ा सा और मैंने तैयार किया था, पर समय नहीं बचा, इसलिए मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। अगले सप्ताह में पौलुस ने क्यों कोरिन्थ कलीसिया को ये पत्री लिखा, कोरिन्थ कलीसिया के लोग किस प्रकार के लोग थे, कलीसिया के अंदर किस प्रकार के लोग थे, उसके बाद इस पत्री के अंदर हम अगले सप्ताह प्रवेश करेंगे। इस पत्री को सीखने के लिए जाएंगे। पर पिछले क्लास और आज का क्लास इस पत्री को समझने में, इस पत्री के अंदर जाने में हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। यदि कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा।